हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये क्लास 11th का चैप्टर 5th है। हमने काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है। ये सारी वीडियोस एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड है और इन सब के पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू और डेल्टा एच कैलोरी मीटर, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं। जो एनर्जी चेंजेस होते हैं, एसोसिएट करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस से, इसको हम मेज़र करते हैं एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैलोरीमेट्री। और जो कैलोरीमेट्री होता है, इसमें जो प्रोसेस होता है कैरी आउट करता है जिस वेसल में, ये इस वेसल को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर बोलते हैं। यहाँ पे हम जो मेजरमेंट होती है यहाँ पे, इसको हम कैरी आउट कर सकते हैं आइदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, या फिर हम इसे कैरी आउट कर सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर में। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे डेल्टा यू के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। अगर यहाँ पे डिस्कस करें तो इस फिगर जो दिया गया है हमें, ये 5.7, इसे हम बॉम कैलोरीमीटर बोलते हैं। ये बॉम से कोई और मतलब मत निकालिएगा। यहाँ पे जिस बेसिस में हम समझ रहे हैं उस हिसाब से आप समझेंगे यहाँ पे। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे ऑफ डेल्टा यू का, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में, तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि जो हीट चेंज होता है, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, हीट ऑफ कंबशन हो गया। यहाँ पे इसका एग्जांपल हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन हो गया। इसको हम डिटरमाइन करते हैं किसमें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में इसको हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। ये जो मेजरमेंट होती हैं आपकी, ये कैरी आउट होती हैं जिस अपरेटस में, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉम कैलोरीमीटर बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये दिखाया है यहाँ पे। ये क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल को, जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये इमर्स होता है किसमें, वाटर बाथ में। ये कंटेन करता है एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर को। ये जो वाटर बाथ होता है, इसके साथ एक सेंसिटिव आपका थर्मोमीटर भी यहाँ पे अटैच होता है। जो राइज होता है टेम्परेचर का वाटर में, उसको बताता है ये। इसी के साथ यहाँ पे एक स्टरर भी प्रेजेंट होता है। ये क्या करेगा, इट इज़ यूज टू डिसिपेट द हीट जो इवॉल्व होती है आपकी यूनिफॉर्मली। अब एक नोन मास जो होता है कंपाउंड का, ये लिया जाता है यहाँ पे इन द प्लैटिनम कप, या फिर जिसे हम डिश बोल देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है हाई प्रेशर में होती है, अबाउट यहाँ पे 20 से 25 एटीएम में। हम प्रेशर को किससे नापते हैं, एटीएम से नापते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ये इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें, इस बॉम्ब के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेटअप के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे पास कराया जाता है फिलामेंट की हेल्प से, जो इमर्स होता है किसमें आपका, यहाँ पानी में, कंपाउंड में। कंबशन जो होता है यहाँ पे आपका टेक्स प्लेस करता है, और जो हीट इवॉल्व होकर के आएगी इस रिएक्शन में से, ये ट्रांसफ़र हो जाती है अब कहाँ पे, आपकी सराउंडिंग में। ये जो होती है आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है बॉम्ब के। और जो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर का ऑफ वाटर से, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, लिखा जाता है उसको। जो नोइंग कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी होती है अपरेटस की, जो टोटल हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इससे हम कैलकुलेट यहाँ पे इसको कर सकते हैं। सिंस ये जो रिएक्शन हो रही है, कैरी आउट हो रही है आपके क्या, एक क्लोज वेसल के अंदर आपकी कैरी आउट हो रही है, तो जो एनर्जी चेंज यानी कि जो हीट इवॉल्व हो रही है, ये एसोसिएट करती है किसके साथ, विद द रिएक्शन इज मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया था। और हेंस ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी किसकी, आपका डेल्टा यू के, यानी एनर्जी चेंज के। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, जिसमें हमारे पास क्यू क्या हो जाएगा, आपका हीट कैपेसिटी हो जाएगी बॉम्ब कैलोरीमीटर की। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, हमारे पास राइज इन टेम्परेचर हो जाएगा। कैपिटल एम होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस जो लिया गया है, और स्मॉल एम क्या हो जाएगा, हमारे पास मास ऑफ द सब्सटेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझ के चलते हैं डेल्टा एच के बारे में। डेल्टा एच क्या होता है हमारे पास, ये मेजरमेंट करता है ऑफ हीट का एट कांस्टेंट प्रेशर के अंदर पे। यहाँ पे जनरली क्या होता है, ये अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एग्जांपल के तौर की अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर में आपका ले सकते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन किसका हो जाएगा, एसिड और बेस का हो जाएगा यहाँ पे। ये इसका एग्जांपल बन सकता है यहाँ पे। इसे डिटरमाइन करते हैं बाय कैरी आउट करके रिएक्शन को एक सिंपल कैलोरीमीटर में, जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉफ़ी मग जैसा जो दिख रहा है आपको नीचे, ये सिंपल कैलोरीमीटर में हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, जो कि आपका पॉलीथीन बॉटल या फिर कोई फॉर्म पॉलीस्टीरीन कप जैसा होता है, उस वैसा दिखता है। इसे हम कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये कैलोरीमीटर को यूज़ करते हैं, ये ओपन किया जाता
जाता है टू द एटमॉस्फेयर और जो हीट इवॉल्व होती है उसे मेज़र किया जाता है किसमें, कांस्टेंट प्रेशर में। हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वल हो जाएगा किसके, डेल्टा एच के साथ यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा। और क्यूपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाती है। ये सिंपली क्या एग्जाम्पल है आपका, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये आपका एग्जाम्पल होता है यहाँ पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं इंथैल्पी चेंज के बारे में, जिसे हम डेल्टा आर एच बोलते हैं ऑफ द रिएक्शन इंथैल्पी बोलते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये कन्वर्ट किए जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में। और रिप्रेजेंट हम किसको कैसे करते हैं, रिएक्टेंट से एरो लगा करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। जो इंथैल्पी चेंज होता है ये कंपनी करता है रिएक्शन के साथ, जिसको हम रिएक्शन इंथैल्पी बोलते हैं। द इंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को हम डिनोट किस करते हैं, सिंपल से ये डेल्टा आर एच लिख करके यहाँ पे, जहाँ पे डेल्टा आर एच क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंथैल्पीज प्रोडक्ट की माइनस करेंगे किसको, इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट से। इसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा। ये सिंबल जो होता है सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सिग्मा ए आई एच प्रोडक्ट माइनस करेंगे सिग्मा आई बी आई एच रिएक्टेंट से। समेशन ए आई और बी आई जो होते हैं आपके, ये स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। एग्जांपल की बात करें तो हम एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे CH4 हमारे पास गैस है मीथेन प्लस ऑक्सीजन गैस है, रिएक्शन करके क्या बना रहा है, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O बना रहा है, यानी कि वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। तो डेल्टा आर एच इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा ए आई एच प्रोडक्ट माइनस सिग्मा बी आई एच रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा आपका, HMCO2 गैस आपका प्लस 2HMH2O लिक्विड माइनस करेंगे, ये प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट है, माइनस करेंगे HMCH4 गैस प्लस 2HM हो जाएगा हमारे पास O2। ये क्या है हमारे पास 2, ये कहाँ से आया, ये 2 इसका आया है हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसे हम बोलते हैं। और ये 2 हमारे पास कहाँ से आया, ये 2 हमारे पास यहाँ से आया हुआ है। जहाँ आपकी HM क्या बोली जाती है, मोलर इंथैल्पी बोली जाती है। इंथैल्पी चेंज जो होता है ये बहुत यूजफुल क्वांटिटी होती है, नॉलेज इस क्वांटिटी की रिक्वायर होती है जब वन नीड्स टू प्लान द हीटिंग या फिर कूलिंग जो रिक्वायर होती है मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शंस को एक कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर में। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है डिपेंड करता है उन कंडीशंस में अंडर विच जो रिएक्शन होती है जिसमें कि कैरीड आउट होता है। देयरफॉर जो नेसेसरी हो जाता है दैट वी मस्ट स्पेसिफाई करें सम स्टैंडर्ड कंडीशंस को। जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी होती है रिएक्शन की, ये इंथैल्पी चेंज होता है फॉर रिएक्शन के लिए जब जो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस होते हैं वो किस में हो, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में प्रेजेंट हो। स्टैंडर्ड स्टेट जो होती है किसी भी सब्सटेंस की उसके हम स्पेसिफाई कैसे करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं स्पेसिफाइड टेम्परेचर जो होता है उसका वो प्योर फॉर्म होता है एट 1 बार पे। एग्जाम्पल की बात करें जो स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड इथेनॉल की हो जाएगी 298 केल्विन हो गया प्योर लिक्विड पे, इथेनॉल एट 1 बार। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन एट 500 केल्विन जो हो जाएगा ये प्योर आयरन हो जाएगा एट 1 बार में। यूजुअली जो डाटा होता है उसे हम लेते हैं एट 298 केल्विन पे। स्टैंडर्ड कंडीशंस जो होती हैं उसे हम डिनोट करते हैं बाय एडिंग द सबस्क्रिप्ट, यहाँ नेगेटिव आएगा आपका टर्म पे, तो ये जो सिंपल क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल डेल्टा एच नेगेटिव हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंथैल्पी चेंजेस के बारे में ड्यूरिंग द फेस ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है। फेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, ये इन्वॉल्व करेगा एनर्जी के चेंजेस को। जैसे बात करें आइस फॉर एग्जांपल रिक्वायर करता है हीट मेल्ट होने के लिए, बर्फ़ पिघलेगा हीट मिलेगी उसे। जब नॉर्मली ये जो मेल्टिंग होती है टेक्स प्लेस करती है किसमें, कॉन्स्टेंट प्रेशर के अंदर। एंड ड्यूरिंग द फेस चेंज जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है आपका, कॉन्स्टेंट रहता है एट 273 केल्विन में। रिएक्शन हम देख सकते हैं H2O यानी सॉलिड में दिया है, ये आइस है, ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में और यहाँ पे फ्यूजन एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज 6.00 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन एंथैल्पी चेंज जो आ रहा है ये क्या होता है आपका इन स्टैंडर्ड स्टेट में है। इफ़ वाटर फ्रीज करता है देन जो प्रोसेस होता है वो रिवर्स हो जाएगा और इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो होगी देनी पड़ेगी इज़ गिवन जो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट हो जाएगी ये गिवन ऑफ हो जाएगी टू द सराउंडिंग। जो इंथैल्पी चेंज होता है दैट अकम्पनीज मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या इसका दूसरा नाम होता है मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डेल्टा फ्यूजन H नेगेटिव इसको बोला जाता है। मेल्टिंग होना सॉलिड का ये एंडोथर्मिक होता है। सो जो भी इंथैल्पीज होती है फ्यूजन की ये पॉजिटिव रहेंगी आपकी। वाटर रिक्वायर करता है हीट ऑफ इवेपोरेशन को और कांस्टेंट टेम्परेचर में आपका जो बॉइलिंग होता है दैट इज़
TB एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लिखते हैं डेल्टा H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन इवेपोरेशन हो जाएगा या वेपराइजेशन हो जाएगा आपका प्लस में 40.79 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, जहाँ पे आपका इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब जो अमाउंट होता है आपका हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर अंडर द स्टैंडर्ड प्रेशर, जो स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार लिया जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या फिर मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा वैप H नेगेटिव के साथ में। जो सब्लिमेशन होता है ये डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सॉलिड से वेपर का, ये हम जूनियर क्लासेस में भी जाना है। सॉलिड CO2 बात करें जिसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ये सब्लाइम कर जाता है आपका 195 केल्विन में विथ डेल्टा सब्लिमेशन H, यहाँ पे चेंज लिख सकते हैं, दैट इज 25.2 किलो जूल पर मोल। नैप्थलीन सब्लाइम करता है स्लोली, जिसका वैल्यू आती है आपकी 73.0 किलो जूल पर मोल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, ये चेंज होता है इन द एंथैल्पी जब 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस सब्लाइम कर जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर अंडर द स्टैंडर्ड प्रेशर। जो मैग्नीट्यूड होता है एंथैल्पी चेंज का, ये डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर रिएक्शन इन द सब्सटेंस जो अंडर को जाता है फेस ट्रांसफॉर्मेशन में। फेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऐसा टाइप, या सॉलिड से गैस। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर मॉलिक्यूल में, ये इनको टाइटली होल्ड करके रखता है किसमें, लिक्विड फेस के अंदर। फॉर एन ऑर्गेनिक लिक्विड जैसे कि एसीटोन हो गया, जो इंटरमोलिक्यूल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, ये सिग्निफिकेंटली क्या होता है, वीकर होता है। दस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हीट रिक्वायर होगी वेपराइज करने के लिए 1 मोल ऑफ एसीटोन को, देन अगर कंपैरिजन करें वेपराइज करें 1 मोल ऑफ वाटर को। टेबल 5.1 जो है यहाँ पे नीचे दी गई है, यहाँ पे ये वैल्यूज़ के बारे में आपको बताती है। जैसे कि यहाँ बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन गैस लिया गया है, टेम्परेचर यहाँ लिया गया आपका 63.15, यहाँ पे फ्यूजन एंथैल्पी दी गई है 0.72, और यहाँ पे आपका दूसरा टेम्परेचर दे रखा है 77.35, और यहाँ पे वेपराइजेशन कितना निकल कर आता है 5.59। ऐसे ही बाकी यहाँ पे सब्सटेंसेस के बारे में भी दे रखा है, जहाँ पे आपके TF और TB जो है ये आपके क्या है, TF इज़ योर मेल्टिंग पॉइंट, TB जो है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है इन्हीं सब्सटेंसेस का। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो हमने डिस्कस किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।